जय हिंद साथियों। एसएससी सीएचएसएल के लिए स्टैटिक जीके की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। आप लोगों का एग्जाम 2 अगस्त से है, तो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये क्लास रहने वाली है। आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ठीक है। और बाद में बताना कि आपके इसमें से कितने क्वेश्चन सही हो रहे थे, ठीक है, कमेंट के माध्यम से। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आई एम नो मसीहा किस अभिनेता की पुस्तक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोनू सूद की, ठीक है। ये जो पुस्तक है आई एम नो मसीहा, ये सोनू सूद की है और इस पुस्तक के को राइटर यानी कि जो सहायक लेखक हैं वो मीना अय्यर हैं, ठीक है। कौन है? मीना अय्यर, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कथक गुरु शोभना नारायण ने 1992 में रिक्त स्थान प्राप्त किया था, ठीक है। तो पूछा है कथक गुरु हैं जो शोभना नारायण, ये 1992 में कौन सा पुरस्कार प्राप्त किया था? तो इन्होंने 1992 में, ठीक है, ये पद्मश्री से नवाजे गए थे। इन्हें 1992 में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हुआ था और ये इनको 2001 में संगीत नाटक अकादमी भी मिला है, ठीक है। पद्म इनको कथक गुरु शोभना नारायण को 2001 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी मिला है इन्हें, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैटर्स ऑफ डिस्क्रिशन भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की आत्मकथा है? तो मैटर्स ऑफ डिस्क्रिशन भारत के इंदर कुमार गुजराल यानी कि आई के गुजराल, ठीक है, ये पूर्व प्रधानमंत्री हैं और इनकी आत्मकथा है मैटर्स ऑफ डिस्क्रिशन, ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अच्छा, मनमोहन सिंह की बात करें, इनकी आत्मकथा जो है चेंजिंग इंडिया है, ठीक है, चेंजिंग इंडिया। और अटल बिहारी वाजपेयी की जो आत्मकथा है वो है शक्ति से शांति, ठीक है। और पीवी नरसिम्हा राव की जो है बहुत पूछी जाती है वो है इनसाइडर, ठीक है। कौन है? इनसाइडर पुस्तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाले उपन्यासकार दामोदर मौजो निम्नलिखित में से किस भाषा के लेखक हैं? तो ये कोंकणी भाषा के लेखक हैं, ठीक है, दामोदर मौजो। और ये 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्होंने पाया था, ठीक है। 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति की बात करें तो नीलमणि फुकन है और ये असमिया भाषा के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहिनी अट्टम किस हिंदू देवता को संबंधित है? ठीक है, तो ये जो मोहिनी अट्टम नृत्य है ये है केरल का और ये विष्णु देवता को समर्पित है, ठीक है, विष्णु देवता से संबंधित है मोहिनी अट्टम, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ठीक है। और मणिपुरी एक जो है ये नृत्य ये मणिपुर का है, ठीक है, मणिपुरी मणिपुर से संबंधित है और ये राधा कृष्ण के लिए है, ठीक है, राधा कृष्ण को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिरुवातिरई निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का सांस्कृतिक उत्सव है? ठीक है, तिरुवातिरई, तो ये जो है ये केरल राज्य का, ठीक है, केरल राज्य का सांस्कृतिक उत्सव है तिरुवातिरई, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ठीक है। और केरल का जो न्यू ईयर होता है वो मलयालम विशु होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान ने पैरालंपिक गेम्स 2022 की मेजबानी की थी। पूछा है कि किसने पैरालंपिक गेम्स 2022 की मेजबानी की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चाइना, ठीक है, चाइना ने शीतकालीन होगा, ठीक है, शीतकालीन, चाइना ने शीतकालीन पैरालंपिक गेम्स 2022 की मेजबानी की थी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। और इस पदक तालिका में टॉप पर चाइना रहा था, ठीक है, चाइना ही पदक तालिका में शीर्ष पर रहा था, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध कथक नर्तक पंडित बिरजू महाराज रिक्त स्थान के कालका बिंदादीन घराने के प्रमुख प्रतिपादक थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लखनऊ, ठीक है, लखनऊ। विश्व प्रसिद्ध कथक नर्तक पंडित बिरजू महाराज, यहाँ पे आ जाएगा लखनऊ के कालका बिंदादीन घराने के प्रमुख प्रतिपादक थे। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ठीक है। और लखनऊ घराने को ही इसे पूरब घराना भी कहते हैं और इसके संस्थापक बख्शू खां हैं, ठीक है, बख्शू खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में सबसे अधिक संख्या में अप्रवासी आए? ठीक है, तो भारत के महाराष्ट्र राज्य में, भारत के महाराष्ट्र राज्य में 2001 की जनगणना के अनुसार भारत के सबसे अधिक संख्या में अप्रवासी आए थे, ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम के प्रमुख त्योहारों में से एक रोंगाली बिहू किस महीने में मनाया जाता है? ठीक है, असम का बहुत फेमस त्योहार है रोंगाली बिहू और ये, ठीक है, ये कब मनाया जाता है? ये अप्रैल महीने में मनाया जाता है रोंगाली बिहू, इसको आपको याद रखना है, बहुत ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद सुल्तान खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? ठीक है, तो उस्ताद सुल्तान खान ये सारंगी, ठीक है, सारंगी वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। और इलियास खान, शंकूर खान और पंडित राम नारायण ये भी सारंगी से संबंधित हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंबलडन ओपन के आयोजकों ने विंबलडन 2022 में दो देशों के खिलाड़ियों को खेलने की अनुमति नहीं दी थी। उनमें से एक रूस था और दूसरा देश कौन था? ठीक है, एक देश रूस था और दूसरा था बेलारूस। इन दो देशों को विंबलडन ओपन के आयोजकों ने विंबलडन 2022 में खेलने की इजाजत नहीं दी थी। ठीक है, रूस था और दूसरा बेलारूस था। किस वजह से नहीं दी थी? जो रूस यूक्रेन वार चल रहा था और अभी भी चल रहा है, उसके वजह से इसको यानी कि रूस और बेलारूस को एंट्री नहीं दी थी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, रूस और बेलारूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक सेवा के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय संगीतकार का नाम क्या है? तो एम एस सुब्बुलक्ष्मी। ठीक है, एम एस सुब्बुलक्ष्मी प्रथम रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय संगीतकार हैं। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। और इन्हें 1974 में, ठीक है, 1974 में इन्हें प्रथम रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था। 1998 में इन्हें भारत रत्न भी दिया गया था और ये भारत की पहली संगीतकार हैं एम एस सुब्बुलक्ष्मी। ठीक है, जिन्हें भारत रत्न मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार त्रिपुरा से संबंधित है? तो इसका जो सही आंसर है वो है खर्ची पूजा। ठीक है, खर्ची पूजा जो त्योहार है ये त्रिपुरा से संबंधित है और ये पशुबल से संबंधित है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अच्छा, जो बिहू है ये असम से संबंधित है। ठीक है, बिहू असम से संबंधित है। और ये वांगला कहाँ से है? वांगला मेघालय से संबंधित है। और ये कांग चिंगबा जो है ये मणिपुर से संबंधित है। ठीक है, ये त्योहार। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारतीय ओलंपिक संघ के प्रथम अध्यक्ष थे? ठीक है, तो सर दोराबजी टाटा। सर दोराबजी टाटा भारतीय ओलंपिक संघ के पहले अध्यक्ष थे। ठीक है, प्रथम अध्यक्ष थे, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, और ये 1927 में बना था भारतीय ओलंपिक संघ और इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं पीटी उषा। ठीक है, पीटी उषा वर्तमान में भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायलिन वर्चस्व यानी कि जो वायलिन को वर्चस्व को बचाए रखा है एल सुब्रमण्यम निम्नलिखित में से किस संगीत शैली के लिए विश्व स्तर पर प्रसिद्ध हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कर्नाटक संगीत से है। ठीक है, वायलिन वर्चस्व ये वायलिन के वर्चस्व को बचाए रखे हैं एल सुब्रमण्यम निम्नलिखित में से, यानी कि ये कर्नाटक संगीत शैली से विश्व स्तर पर प्रसिद्ध हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, कर्नाटक संगीत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध संगीतकार भजन सोपारी किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संतूर वाद्य यंत्र से। ठीक है, प्रसिद्ध संगीतकार भजन सोपारी संतूर वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। और शिव कुमार शर्मा भी संतूर वाद्य यंत्र से संबंधित हैं, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़े फतेह अली खान और अली बख्श जनरैल खान ने किस घराने की स्थापना की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पटियाला घराना। ठीक है, बहुत क्वेश्चन में पूछा जाता है बड़े फतेह अली खान और अली बख्श जनरैल खान ने किस घराने की स्थापना की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पटियाला घराने की, यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। और ये जो पटियाला घराना है ये दिल्ली घराने की एक शाखा है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, पूछ लेता है कि दिल्ली घराने की कौन सी एक शाखा है, तो पटियाला घराना इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा देवी सरस्वती की पूजा करने के लिए घूमर नृत्य शैली को विकसित किया गया था? ठीक है, तो ये जो है भील जनजाति जो है इसके द्वारा ये देवी सरस्वती की पूजा करने के लिए घूमर नृत्य शैली किया जाता है। ठीक है, विकसित किया गया था इसे, तो इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, भील जनजाति के द्वारा। ठीक है, और ये राजस्थान में होता है, भील जनजाति के द्वारा किया जाता है। और भील जनजाति के द्वारा और नृत्य हैं जैसे कि गैर, राई और नेजा, ये नृत्य भी भील जनजाति के द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश पुरुषों के FIH हॉकी विश्व कप 2023 की मेजबानी की थी? ठीक है, तो भारत ने
पुरुषों के FIH हॉकी विश्व कप 2023 की मेजबानी की है और भारत के उड़ीसा राज्य में ये आयोजित हुआ था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। और इसमें जो विजेता रहा था वो जर्मनी रहा था और उप विजेता था ब्राजील। ठीक है, कुल इसमें 16 टीमें थी, 16 टीमों ने कुल भाग लिया था और इसका शुभंकर जो था वो औली था। ठीक है, ये आपको हमने बता दिया, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा आपके एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉलर बहू निम्नलिखित भारतीय लेखकों में से किसके द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो सुधा मूर्ति के द्वारा डॉलर बहू ये पुस्तक लिखी गई है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अच्छा, सुधा मूर्ति की और कुछ पुस्तकें हैं वो हम देखते हैं। सुधा मूर्ति की एक पुस्तक है 3000 स्टिचेज और दूसरी है द ओल्ड मैन एंड हिज गॉड। ठीक है, ये भी सुधा मूर्ति की पुस्तक है, ये इंपॉर्टेंट है, यहीं से पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15वीं शताब्दी ईस्वी में सत्रिय नृत्य शैली किसके द्वारा पेश की गई थी। ठीक है, जो सत्रिय नृत्य शैली है ये 15वीं शताब्दी में, इसका जन्म दिसपुर यानी कि असम में हुआ था। ये 500 वर्ष पहले महापुरुष शंकर देव, ठीक है, महापुरुष शंकर देव के द्वारा पेश की गई थी, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, और ये 2000 में शास्त्रीय 2000 में शास्त्रीय नृत्य भी बना था, ये सत्रिय नृत्य। ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य ताल वाद्य यंत्र है जिसका उपयोग मोहिनी अट्टम नृत्य के प्रदर्शन में किया जाता है। तो जो एडक्का मुख्य ताल वाद्य यंत्र है ये मोहिनी अट्टम नृत्य के प्रदर्शन में किया जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ निम्न में से किस क्रिकेटर की आत्मकथा है। तो द टेस्ट ऑफ माई लाइफ ये युवराज सिंह की एक आत्मकथा है। ठीक है, युवराज सिंह की पुस्तक है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालबेलिया भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है। कालबेलिया भारत के राजस्थान राज्य का लोक नृत्य है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है, और ये यूनेस्को में 2010 में शामिल हुआ था कालबेलिया नृत्य। ठीक है, यह राजस्थान का लोक नृत्य है। तो फ्रेंड्स 25 क्वेश्चनों में आपको हमने एक्स्ट्रा पॉइंट भी बताए हैं, यानी कि इससे 50-60 क्वेश्चन तैयार हो गए हैं आपके। और आप लोग बताएं कि 25 क्वेश्चनों में आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दें। ठीक है, और आने वाले दिनों में अभी 2 तारीख को आपका एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, उससे पहले इंपॉर्टेंट क्लासें आएंगी इस चैनल पर, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।